अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज मैं मौजूद हूं बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची नेशनल हाईवे पर जो लेवीज़ पिकेट है उसके बाहर। लेवीज़ पिकेट के बाहर खड़ा होकर जो व्लॉग बनाने का मेरा मकसद है वो दुनिया वालों को, वतन अजीज़ पाकिस्तान वालों को ये बताना है कि जहाँ पर वतन अजीज़ पाकिस्तान में आपने सुना है कि स्टेट को पब्लिक तक रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंट के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बलूचिस्तान जो पार्टीशन से पहले जिस कबीलाई सिस्टम में चलता आ रहा था, प्री पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन, यानी कि मुल्क बनने से पहले और मुल्क बनने के बाद भी यहाँ के कवानीन, यहाँ के फोर्सेस वही हैं। इसीलिए तो बलूचिस्तान के हालात सबल नहीं रहे। जिस बलूचिस्तान हुकूमत को, जिस वफाकी हुकूमत को बलूचिस्तान में एक फोर्स रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंट के लिए बनाने की हिम्मत नहीं हो सकती, वो बलूचिस्तान हुकूमत, वो वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में लाने में किस तरह कामयाब होगी, या बलूचिस्तान में रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंट के लिए किस तरह से वो नताइज हासिल कर सकेगी जो नताइज बलूचिस्तान के मफादात और वतन अजीज़ पाकिस्तान के मफादात में हों। इसलिए सबसे पहले तो वफाक को और बलूचिस्तान की नाअहल और निकम्मी हुकूमत को इस बात पर फोकस करना पड़ेगा कि उनको बलूचिस्तान में रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंट के लिए एक फोर्स जो पूरे मुल्क में पुलिस के नाम पर काम कर रही है, रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंट के लिए पुलिस से काम लिया जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में उसके बरक्स माजी का वही कबीलाई सिस्टम, लेवीज़ पुलिस अलग है और बलूचिस्तान पुलिस अलग है। लेवीज़ पुलिस को डीजी देखता है, असिस्टेंट कमिश्नर देखता है, डिप्टी कमिश्नर देखता है। इसी तरह से बलूचिस्तान पुलिस को, जिस तरह से पूरी मुल्क की पुलिस को उसका थानेदार, डीएसपी, एसपी या डीपीओ, डीआईजी और आईजी तक उसके बाद एक हुकूमत देखती है, बलूचिस्तान में लेवीज़ पुलिस को रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखती है। इनका डीजी होता है ऊपर, नीचे इनके कमिश्नर होते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। कुछ साल कबल तो इनका एसएचओ तहसीलदार हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर पब्लिक में अवेयरनेस आने के बाद कुछ बेहतरी और तब्दीली लाने की बलूचिस्तान हुकूमत ने बड़े तीर मारे और कुछ तब्दीली लाई। तहसीलदार से जो थानेदार के अख्तियार थे वो छीने गए। अब इनका लेवीज़ का प्रॉपर एसएचओ होता है जो मुकदमा दर्ज करता है। मुल्क भर के लोग ये नहीं जानते होंगे, इससे बिल्कुल बेखबर होंगे, उनको ये अंदाजा ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में एक सूबा ऐसा है जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है। उसके शहरी इलाके कोई और फोर्स दिखता है, उनकी देही और पहाड़ी इलाके कोई और फोर्स दिखता है। सुनने वाले, देखने वाले जरा गौर कीजिए, किसी सूबे में अगर दो फोर्स हैं, शहरी इलाका कोई और फोर्स देखे, देही और पहाड़ी इलाका, रोड रास्ते कोई और फोर्स देखे, इस किस्म की कहानियां, इस किस्म की स्टोरीज और इस किस्म के किस्से आपको बलूचिस्तान में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के हुक्मरान बिन नवाब और सरदार जो अपनी माजी के कबीलाई सिस्टम को जिंदा करते हुए उस सिस्टम को ही चला रहे हैं। अंग्रेज के दौर में लेवीज़ पुलिस का काम सरदारों और इलाके के जागीरदारों को प्रोटोकॉल देने के लिए अंग्रेज ने एक फोर्स बनाई थी जिसको लेवीज़ कहा जाता था। लेकिन पाकिस्तान बना और बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हुआ, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंट के लिए फोर्स नहीं बदले। वही सिस्टम, वही जिरगे, वही सरदार, वही नवाब, तभी तो बलूचिस्तान आज भी चल रहा है। इसलिए बलूचिस्तान के नाल और निकम्मे हुक्मरानों, अगर आपके कंट्रोल में और आप में इतनी जरूरत नहीं, आपको इतनी हिम्मत नहीं, आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप बलूचिस्तान में गवर्नमेंट का एक, बलूचिस्तान का एक फोर्स बना सके, तो फिर आप बागियों को, इन जंगजुओं को, इन नाफरमानों को कैसे कंट्रोल करोगे? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तुम अपनी फोर्स को एक नहीं बना सकते,
डरपोको, बुज़दिलो, निकम्मे, नकारो, तो तुमसे ये बलूचिस्तान कैसे संभला जाएगा? आप इसको नहीं संभाल पाओगे। क्यों? क्या आप निकम्मे भी हो, नाकारा भी हो, बुज़दिल भी हो और रवायती लोग हो। जब तुम रवायती लोग हो, जाहिल हो, निकम्मे और नाकारा हो, तो फिर किसी बागी से, किसी जत्थे से कौन सी शिकायत करेंगे? इसलिए बलूचिस्तान के नाल और नाकाम हुक्मरानों, निकम्मे हुक्मरानों, सबसे पहले तो बलूचिस्तान में रूल ऑफ लॉ के इंप्लीमेंट के लिए आप एक फोर्स बनाओ। जो आपके माजी के कबीलाई सिस्टम है, इनको खत्म करो। हाँ, कबीलाई सिस्टम वो हो जो कबीलाई सिस्टम के तकाजे हों। फोर्स तो गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का होता है। जो स्टेट अपना फोर्स एक न कर सके, देहात में कोई और सिस्टम, शहर में कोई और सिस्टम, देहात में और दूर दराज इलाकों में लेवीज, उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान देखें। उनके अफसरान अलग, उनका सिस्टम अलग, उनके डिस्ट्रिक्ट अलग, उनके डिवीजन अलग, उनके एरियाज अलग, और इस तरह से बलूचिस्तान पुलिस के एरियाज अलग, उनका सिस्टम अलग। मतलब कहने का है कि आप अपने सूबे में एक फोर्स बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते, निकम्मे नाकारो, तो फिर तुम क्या बदलोगे, क्या बेहतरी लाओगे? सबसे पहले बलूचिस्तान में एक बलूचिस्तान पुलिस बनाओ। ये ड्रामेबाजियां खत्म करो। माजी की लेवीज, XYZ, ये आपके नाकारा फरसुदा वक्त के सिस्टम है। अब स्टेट को स्टेट बना के चलाओ, वरना यूं बलूचिस्तान जलता रहेगा, खून की होलियां खेलने वाले खेलते रहेंगे और आप ड्रामेबाजियां करते रहेंगे। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप जो करोगे दुनिया देखेगी, आपसे कुछ नहीं होगा। CM बलूचिस्तान सरफराज बुगटी एंड अदर, आपसे कुछ नहीं होगा। अगर आप ये कर पाए कि बलूचिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, उसके इंप्लीमेंट के लिए अगर एक फोर्स बनाने में कामयाब हो गए, तब भी हम कहेंगे कि आपने बहुत कुछ किया। तो इसलिए कुछ करने की जरूरत करो। ये ज़बान मारी सिंधी में कहते हैं बात ना हो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, अमली काम करो, कुछ अमली तब्दील करो, कुछ अमली करके दिखाओ। तब बलूचिस्तान के लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, तब बलूचिस्तान भी बदलेगा। तब जब बलूचिस्तान बदलेगा तो पाकिस्तान भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। सबसे पहले बलूचिस्तान के निकम्मे, नाकारा और करप्ट हुक्मरान बदले। अच्छाई, बेहतरी की उम्मीद के साथ अपने मेजबान सुल्तानत को लेवीज पुलिस बलूचिस्तान जिला कच्ची के इस पिकेट से दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।